अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वर्ड की क्लास नंबर 8 है, जिसमें हमने इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक और लिंक, कॉमर्स, ये हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल पैनल करने। सबसे पहले हाइपरलिंक पे क्लिक करो। मसलन कि मैं डॉक्यूमेंट पे चाह रहा हूँ कोई फाइल अटैच, जैसे कोई बंदा इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करे तो वो जो मैं फाइल अटैच करूँगा वो ओपन हो जाए। हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पर पी वाली फाइल लगा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँगा, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल क्लिक टू फाइल, यानी कि कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, माउस का लेफ्ट बटन से इसके ऊपर क्लिक करना है, एक बार सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद आपने यस करना है, कंट्रोल का बटन वैसे ही आपने छोड़ देना है, ओके कर दोगे तो आपके पास जो फाइल इसके साथ अटैच की थी मैंने, वो फाइल यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाएगी। ओके, तो अगर आपने इसके ऊपर ये रिमूव करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और रिमूव हाइपरलिंक क्लिक करोगे, ख़त्म हो जाएगा। या दोबारा यहाँ पे जाओगे, मैं ये फाइल दोबारा लगा देता हूँ, ओके करता हूँ। आप माउस का बटन आपने छोड़ देना है, कंट्रोल का बटन, उसके बाद मैं कंट्रोल का बटन आपने जहाँ पे हाइपरलिंक जाके कोई फाइल जो अटैच की थी वो फाइल अटैच करके ओके कर देना है। उसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल छोड़ देना है, फिर यस कर देना है और ओके करोगे। आपके पास क्या है कि वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आप इसे रिमूव करना चाह रहे हो तो कैसे रिमूव करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे और इसके ऊपर क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक करोगे, फिर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बुकमार्क का फंक्शन है कि आप कोई बुक रीड कर रहे हो, आपको उस बुक में से कोई पैराग्राफ पसंद आ गया, आप चाह रहे हो कि बार बार मुझे वो रीड ढूंढना ना पड़े, तो मुझे वो खुद ब खुद मिल जाए। क्या करोगे, मुझे इतना पैराग्राफ है मसलन के तो पसंद आए तो क्या करूँगा, बुकमार्क पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे उसका नाम लिख दूँगा, मैं इंपोर्टर लिख देता हूँ और ऐड पे क्लिक कर दूँगा, ओके। अगर मैं कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल का बटन दबा के जी का बटन प्रेस करना है तो आपके पास गो टू आएगा। आपने जिस नाम से फाइल सेव की थी वो लिखना IMP इंपोर्ट लिखा था और गो टू पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो हाईलाइट करके शो करा देगा। या फिर आप क्या करोगे, बुक मार्क के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे गो टू करोगे तो आपके पास हाईलाइट करके दे देगा, या डिलीट करोगे तो खत्म हो जाएगा, आप ये दोबारा आपको शो नहीं करवाएगा। उसके बाद आपके पास आता है क्रॉस रेफरेंस। इसके क्या फंक्शन है, मसलन मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूँ, मैंने ऑफिस लिखा है, ये मसलन कि मेरे पास एक ऑफिस का मेन हेडिंग है, यानी कि सबक है। आप ऐसे समझे ये पूरा पेज होगा, मेरे पास ये हेडिंग है, मेन सबक है, हेडिंग 2 दे दूंगा, फ्रंट पे क्लिक करके इंटर कर दूंगा। अब फार्मूला अप्लाई करूंगा और मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये आप समझ लो आपकी पूरी की पूरी बुक है, यानी कि ये एक पेज है आपका सफ़ा। अब मैं दूसरा मेरा जो सबक है वो कोरल का है, तो मैं कोरल लिखूंगा। लिखने के बाद इससे मैं क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा और हेडिंग 2 दे देता हूँ, फ्रंट पे क्लिक करके इंटर करूँगा। अब मैं दोबारा फार्मूला अप्लाई करूँगा। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि इंटर कर देना है। अच्छा, अब मैं एक और बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करूँगा। मैंने वो फाइल नहीं बनाई तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो इसे क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा और हेडिंग 2 दे दूँगा। अब मैं खाली जगह पे क्लिक करूँगा। अब मैं जाऊँगा जी इंसर्ट में और मैं करूँगा क्रॉस रेफरेंस। मैंने क्या बनाई है जी, हेडिंग। यहाँ से मैं हेडिंग सेलेक्ट करूँगा, ऑफिस है, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, इसको आगे क्लिक करके इंटर कर दूँगा। अब कोरल पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट करूँगा, अब कोरल के आगे क्लिक करके इंटर कर दूँगा। पॉइंट है, इंसर्ट करूँगा और क्लोज कर दूंगा। अब मैंने जैसे कर्सर लेकर कंट्रोल क्लिक टू फॉलोइंग करा है, आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें आपको उसी पॉइंट पे ले जाएगा। कंट्रोल का बटन प्रेस करें, उसके ऊपर क्लिक करें तो आपको उसी फाइल में ले जाएगा। अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके माउस के सेंटर वाला जो स्क्रॉलर का होता है, जो गोली सी बनी होती है, अगर उसको घुमाओगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। क्लिक करो तो ये देखें, ये था हमारा क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद कॉमर्स। अगर मैंने ऑफिस के मतलब कोई कॉमर्स देना क्लिक करूँगा तो इसके मतलब ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कुछ भी आपने लिखना लिख सकते हो, किसी भी चीज़ के मतलब। उसके बाद आपको जाता है हीडर फुटर। इसके ऊपर हीडर फुटर लगाने के लिए आपने क्या करना है, जहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर लें। मुझे यहाँ पर स्टाइल ये वाला चाहिए, इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख लूँगा। अगर मैंने ये टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा अगर रिमूव हीडर करूँगा तो मेरे पास हीडर ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हीडर फुटर ख़त्म। मैं यहाँ पे हेडर देना डबल क्लिक करोगे फिर भी हीडर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिख लें
और उसके बाद अगर आपने पेज नंबर देना है तो पेज नंबर दे लें। आपने पेज मार्जिन शो करवाना है, पेज मार्जिन शो करवा सकते हो। ये देखिए पेज मार्जिन आ रहा है। पेज मार्जिन पे दोबारा जा करंट पोजीशन जिस जगह पे कर्सर होगा उसी जगह पे ये लिखना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से रिमूव नंबरिंग पे क्लिक करोगे ख़त्म हो जाएगा। डेट एंड टाइम में आपने लगानी है, डेट एंड टाइम में आप लगा सकते हो, ओके करोगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट, अगर किसी कंपनी के मतलब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो यहाँ से उस कंपनी को सिलेक्ट करें और उस कंपनी का नाम लिख दें। उसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है जी गो टू हेडर, गो टू फुटर। फुटर पे मैं कोई स्टाइल लगा देता हूँ। मसलन कि मैंने फुटर पे स्टाइल लगाना है जी ये वाला, ये मेरे पास फुटर पे स्टाइल आ जाएगा। इसके अंदर जो लिखना लिख सकते हो। फुटर, गो टू हेडर, गो टू फुटर। अगर काफ़ी सारे पेजों पे नेक्स्ट और प्रीव्यू कर सकते हो। डिफरेंट ऑल पेज लिखा हुआ है, अब वो लिखा हुआ आ जाएगा। टिक खत्म कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। टिक खत्म कर रहा हूँ। शो डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा सारा खत्म हो जाएगा। दोबारा टिक करूँगा तो वापस आ जाएगा। अगर आपने इसके अंदर पिक्चर लगानी है तो पिक्चर पे क्लिक करो, आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दो। अब पिक्चर बहुत बड़ी है तो यहाँ से आप क्या करोगे, ड्रैग करके नीचे साइज छोटा करोगे। माउस का लेफ्ट बटन आपने क्या करना है, प्रेस करके रखना है। इस तरह से आप इसकी पोजीशन चेंज कर लो। आप इसे उठा कर एडजस्ट करना है पिक्चर को कहीं पे भी तो एडजस्ट भी कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है जी पिक्चर लगाने का तरीका हमारा हो गया। इसके हाइट और विड्थ, क्लोज हीडर फोटो करूँगा लेकिन मेरे पास हीडर फोटो तो है, मैं चाह रहा हूँ ये ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, रिमूव हीडर, और फुटर पे जाके रिमूव फुटर करूँगा और क्लोज हीडर फुटर, मेरे पास हीडर फुटर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेज नंबर जो अभी हमने लगाए। टेक्स्ट बॉक्स जो हमने शेप के अंदर कर चुके हैं, साइडों पे जो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हो लिख लो और उठा के जहाँ पे आपने रखना रख सकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कंपनी वाला हो गया वर्ड आर्ट। आप कोई भी स्टाइल ले लें, अपनी मर्जी का स्टाइल लें, उसमें टेक्स्ट लिखें और उसे उठा के आप कहीं पे भी रख लो। ये सारे शेप इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, आप सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी वर्ड आर्ट हो गया ड्रॉप कैप। जिस तरह अखबार का पहली हेडिंग बड़ी होती है, अगर आपने वो शो करवानी हो तो सिलेक्ट करें और ड्रॉप कैप क्लिक करें। अब इसको शैडो से इसका साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हो। स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल चेंज कर लो। ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे जाओ, ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे जाओगे तो जहाँ पे आप कोई भी स्टाइल ओके कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाके नन कर दोगे तो ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सिग्नेचर लाइन, जिस जगह पे कर्सर होगा वहाँ पे सिग्नेचर लाइन लगेगी। ये देखिए, अब सजेस्ट सिग्नेचर फॉर एग्जांपल जो भी है, आप मैनेजर जो है जिस कंपनी का, उसका नाम, उसकी ईमेल एड्रेस अगर आपने लिखने ओके करें, आपके पास ये निशान है। आप जैसे प्रिंट निकालोगे उसके बाद जहाँ के इस लाइन के ऊपर अपने सिग्नेचर कर सकते हो। इसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। डेट एंड टाइम अगर आपने लगानी है, डेट एंड टाइम लगा सकते हो। डेट एंड टाइम लगाने के लिए आपने क्या करना है कि डेट एंड टाइम आपने लगानी है, डेट एंड टाइम लगा सकते हो। तो ये देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है, आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो सारे सारे ओपन हो जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक्सेल ओपन हो जाए जी मेरा, तो इसी के अंदर एक्सेल ओपन हो जाएगा। आपने एक्सेल वाला जो भी काम इसमें करना है सारा का सारा कर सकते हो। खाली जगह पे क्लिक करोगे वो खत्म हो जाएगा। मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाती है इक्वेशन यानी कि मैथ का पेपर वगैरह बनाना हो आपने, तो ये जब असाइनमेंट बनाओगे तो मैं उसमें आपको क्लियर समझा दूँगा। आप इसे लें और यहाँ से प्रोफेशनल करना, प्रोफेशनल, लीनियर पर क्लिक करो, लीनियर स्टाइल, नॉर्मल टेक्स्ट इस तरह आ जाएगा। इंक इक्वेशन का मतलब कि आपको कोई सिंबल वगैरह नहीं बनाना था, आप उसको इस तरह से अपने हाथ से ड्रैग करें तो आपके पास वो बना कर दे देगा। इंसर्ट करोगे तो आपके पास वो इंसर्ट भी हो जाएगा। और यहाँ से कोई सिंबल चाहिए तो आप सिंबल ले सकते हो। फंक्शन है, यहाँ से कोई भी फंक्शन आप लोगे, उस सेल के अंदर क्लिक करके आपने जो रकम वगैरह लिखनी है आप लिख सकते हो। इसी तरह ऑपरेटर है, ये जो खाली सेल होते हैं इनके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की रकम लिख सकते हो। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में भी आप इस तरह के इक्वेशन है। ये देखें इक्वेशन, अपनी मर्ज़ी की इक्वेशन बना लो, एंटर करो, दूसरे में आ जाओ। ये देखें, तो ये था हमारा इक्वेशन का। उसके बाद सिंबल, आप कोई भी सिंबल अपनी मर्ज़ी का लगाने जो लगा सकते हो। ये देखिए सिंबल आ गया, इसे सेलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हो। उसके अलावा आप इंसर्ट में जाएं, सिंबल में दोबारा जाता हूं जी, मैं मोर सिंबल पर क्लिक करूंगा। आप कोई भी स्टाइल ले लें,
यहाँ से, और यहाँ से कोई और स्टाइल लेके इसकी भी आगे 50 किस्में, आप कोई भी पिक किस्म यहाँ से टेक्स्ट भी सिलेक्ट करके इंसर्ट करोगे तो आपके पास हो जाएगा। आज हमारा इंसर्ट मेन्यू फाइनल हो गया।